प्यारे बच्चों, मैं आज चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसकी बेसिस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करूंगा। संख्या माने पता ही होगा, संख्या माने क्या होता है? नंबर। नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 नंबर प्लस भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जीरो भी होते हैं। पद्धति माने क्या होती है? पद्धति माने होती है प्रणाली। जैसे दो कोई नंबर मुझे गिवन है -5, कोई नंबर मुझे क्या गिवन है? -5 मुझे नंबर गिवन है। मैं इसे संख्या रेखा पर शो करूंगा। ओके, तो यहाँ पे बीच में क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ वैल्यू 1 2 3, इधर वैल्यू मेरी प्लस की होती हैं। ओके, इधर वैल्यू मेरी माइनस की होती हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5। मुझे शो क्या करना है? -5। तो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी? इसकी पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये संख्या रेखा, संख्या पद्धति किसी भी नंबर की पोजीशन को शो करने के लिए यूज में लाई जाती है। ओके, जैसे आपने फार्मूले देखे होंगे, a + b, इसका होल स्क्वायर क्या हुआ? ये इसका चैप्टर में यूज़ किया गया है। तो क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab। अब a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² + b² + -2ab। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, बाकी फार्मूला सेम होता है। जैसे a² - b², इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा a - b a + b। ओके, जैसे मुझे इसका फार्मूला ज्ञात करना है, कैसे होगा? a - b का a + b का होल क्यूब, इसका क्या हो जाएगा? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इसका ये हो जाएगा सेम, माइनस वाले क्या हो जाएगा? a - b का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा? a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में, यहाँ माइनस होगा, ब्रैकेट में क्या होगा? a - b। ओके, अब संख्या पद्धति में एक्सप्लेन होने वाली इसके मैं परिभाषाओं को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ओके, तो पहला देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो वस्तु को गिनने में यूज़ की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये सभी क्या? ये सभी मेरी प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित किया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसे कहते हैं होल नंबर, तो 0 1 2 3 4 ऐसा। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में क्या होता है? नेगेटिव भी होते हैं नंबर, प्लस भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। जैसे i क्या हो जाएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 ... ऐसा। परमेय संख्याएं वे संख्याएं जो Q/P के या P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, Q = नॉट 0। Q जो वैल्यू है 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने P0 मान लिया है, P0/2, तब भी क्या होगी? परमेय संख्या होगी। लेकिन मेरा ये Q0 हो जाएगा, जैसे 2/0, यहाँ Q0 हो गया तो क्या होगा? 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। या कोई भी वैल्यू 0/0 तो वैल्यू क्या मिलेगी? इनफाइनाइट। तो ये मेरी परमेय संख्या नहीं होगी। अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में डोनेट नहीं की जाती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √5। जैसे 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे जोड़ने पे भी क्या मिलता है? अपरिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तब भी मुझे क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। किसी परिमेय संख्या में मैंने अपरिमेय संख्या जोड़ी तब भी मुझे क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी।
और किसी परिमेय संख्या में मैंने अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई की तब भी मुझे क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। डिवाइड किया तब भी मुझे अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याओं में आती हैं। ये संख्याएं ऐसी होती हैं जो दोनों संख्याओं में आएंगे, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। सम संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं, उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4 से 8, 10। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हों, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। ये 2 से विभाज्य नहीं होती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से अलावा किसी से क्या हो, विभाजित ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, ये सभी क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ओके, इसके प्रमुख फार्मूले दिए हुए हैं। भाज्य उसको इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक। शून्य क्या, शून्य बीच में आता है, ना प्लस ना धन होता है ना ऋण होता है। एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। 2 एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में n+1। n प्राकृतिक संख्याओं की वर्ग के योग क्या होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, n+1 to n+1/6। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अब मुझे बताना है पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, अनुवर्ती संख्या क्या होती है। जैसे मुझे दिया हुआ है 521, तो इसकी मुझे क्या निकालनी, पूर्ववर्ती संख्या है, तो इसमें क्या हुआ, एक कम हो जाएगा। पूर्व माने क्या होता है, पहले, तो पहले वाली संख्या बतानी है, तो क्या हो जाएगा, 520 हो जाएगा। मुझे इसकी बतानी है 521 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या क्या होती है, बाद वाली संख्या, तो क्या हो जाएगा, 522 हो जाएगा। ओके।